तो क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को अपना दीवाना बना लिया था। बड़ी बड़ी आंखें, सांवली सलोनी सूरत ने लाखों दिलों पर राज किया था। बॉलीवुड में महज 10 साल के सफर में दर्जनों हिट फिल्में दी जो अपनी गंभीरता अभिनय के लिए हमेशा जानी गई और सुपरहिट एक्ट्रेस की लिस्ट में अपनी अलग जगह बनाई थी। इंडस्ट्री में इतनी कमाल करने वाली एक्ट्रेस पर एक दूसरी महिला का शादीशुदा जीवन बर्बाद करने का आरोप भी लगा था और बाद में बिन ब्याहे उनके बच्चे की मां भी बनी। बेटे को जन्म देने के कुछ दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी और इनका बेटा कैसे इनसे नफरत करने लगा था और अपने नाम से उनका सरनेम भी हटा दिया था। आखिर कौन थी ये एक्ट्रेस, क्या थी इनकी विवादित जिंदगी, कैसे ये कम उम्र में दुनिया से चल बसी, बताएंगे इसके पीछे की कहानियां। आप बने रहे हमारे साथ। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की काफी खूबसूरत एक्ट्रेस सीमिता पाटिल की, जो अपनी गंभीरता और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती थी। तो अब चर्चा करते हैं सीमिता पाटिल की जिंदगी की कुछ ऐसे विवादों की। दरअसल सीमिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से थी। सीमिता पाटिल पहले मराठी टेलीविजन में बतौर न्यूज एंकर में काम करती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात वहां के जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई थी, जो कि उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बना रहे थे। श्याम बेनेगल सीमिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा देख रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्म में इनको एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका दिया था। चरणदास चोर हालांकि एक बाल फिल्म थी, लेकिन सीमिता पाटिल ने अपने छोटे से अभिनय से लोगों के बीच अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा ली थी। इसके बाद 1975 में श्याम बेनेगल ने निशांत फिल्म में फिर से सीमिता पाटिल को काम करने का मौका दिया था। इसके बाद 1976 में फिल्म मंथन और इसके बाद 1977 में फिल्म भूमिका में, जिसमें सीमिता पाटिल ने अपना ऐसा अभिनय दिखाया था कि सब हैरान रह गए थे और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने सुबह, बाजार, भीगी पलके, अर्थ और मंडी जैसी बेहतरीन फिल्में देकर सीमिता पाटिल ने वो हासिल कर लिया था जो हर किसी का सपना होता है। अब बात करेंगे सीमिता पाटिल के पर्सनल लाइफ के बारे में। सीमिता पाटिल की जिंदगी विवादों से भरी हुई थी। उनकी मौत के बाद भी वो विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दरअसल सीमिता पाटिल उस समय एक नाजायज रिश्ते में थी और वो थे उस समय के बॉलीवुड के स्टार अभिनेता राज बब्बर। ऐसे ही शुरू हुआ था एक ऐसा विवाद जिसने सीमिता पाटिल की जिंदगी में भूचाल ला दिया था। वजह थी राज बब्बर का पहले से शादीशुदा होना। राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं सीमिता पाटिल से उड़ीसा के राउरकेला में मिला था, जहां सतीश मिश्रा की फिल्म भीगी पलके की शूटिंग चल रही थी। फिल्म भीगी पलके के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता, लेकिन सीमिता पाटिल के प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने एक साथ लिव इन में रहने का फैसला कर लिया था और ये बात राज बब्बर की पहली पत्नी को सुनकर गहरा सदमा लगा था। तो वहीं सीमिता पाटिल की मां भी इस रिश्ते के खिलाफ थी। राज बब्बर की पहली पत्नी नदीरा ने सीमिता पाटिल पे उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया था। साथ ही राज बब्बर और सीमिता पाटिल के रिश्ते की हर तरफ आलोचना होने लगी थी, लेकिन सीमिता पाटिल को इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो राज बब्बर के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी। उस समय के जानकार ये भी बताते हैं कि मीडिया ने भी इस खबर को बहुत गहराई से छापा और सीमिता पाटिल को दोहरे चरित्र की महिला का करार दिया, जिसके कथनी और करने में बहुत फर्क था। सीमिता पाटिल खुले आम एक महिला की जिंदगी बर्बाद करने लगी थी, बच्चों को उनके पिता से दूर कर रही थी। साथ ही राज बब्बर से भी ये सब अक्सर पार्टियां और फंक्शन से चुपचाप बिना जवाब दिए ही निकल जाते थे। लेकिन सबको ताज्जुब तब हुआ था जब सीमिता पाटिल गर्भवती हो गई थी और उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो
धीरे धीरे सीमिता पाटिल को अपना करियर अंधकार में दिखने लगा था और उन्होंने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद राज बब्बर से दूर होने का फैसला कर लिया था, क्योंकि राज बब्बर अपनी पत्नी को तलाक देकर सीमिता को कानूनी पर अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे थे और इस वजह से सीमिता और राज बब्बर के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सीमिता वास्तव में अपने मातृत्व का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे को जन्म देने के 2 सप्ताह के बाद ही ब्रेन में इन्फेक्शन होने के कारण सीमिता पाटिल ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सीमिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर फिर से अपनी पत्नी के पास चले गए थे और फिर से वो अपनी फैमिली में हंसी खुशी जीवन जीने लगे थे। इसके बाद सीमिता पाटिल के अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी सीमिता पाटिल के माता पिता ने ली और उसे अपने साथ ले गए थे। सीमिता और राज बब्बर के बेटे प्रतीक धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया माँ बाप की पूरी कहानी उन्हें पता चलती गई और फिर कुछ ऐसा हुआ था जो कोई माँ जीते जी बर्दाश्त नहीं कर पाती। 10 साल तक उनका बेटा उनसे नफरत करने लगा था। वो माँ बाप के नाम से भड़क उठता था। वहीं उनके नाना नानी उनके माँ बाप के लिए समझाते रहते थे, लेकिन इन सब बात का कोई फायदा नहीं होता था। काफी समय तक प्रतीक अपनी माँ के बारे में बात करने में भी कतराते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी अपनी माँ की कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। काफी वक्त गुजरने के बाद अपने नाना नानी के बहुत समझाने प्रतीक का अपनी माँ के प्रति नजरिया थोड़ा बदला था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने पिता राज बब्बर से दूरी बना के रखी थी। बता दे प्रतीक अब एक अभिनेता हैं और अपने माता पिता या किसी का भी सरनेम नहीं लगाते हैं। आपको बता दें महेश भट्ट की फिल्म अर्थ सीमिता पाटिल की जिंदगी से काफ़ी मिलती जुलती फिल्म थी, जिसमें खुद उन्होंने अपने असल जिंदगी जैसी दूसरी औरत का किरदार निभाया था। वो भले ही एक महान अदाकारा थी, लेकिन निजी जिंदगी को सही दिशा नहीं दे पाई थी।